बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा एक लेटेस्ट अपडेट की। बच्चों, एक अपडेट है। अपडेट मतलब कि एक जवाहर नवोदय विद्यालय से ही संबंधित सूचना है कि एक बच्चे का, मतलब ओबीसी कैटेगरी का एक बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है ना, कैटेगरी का बच्चा है और उसके बच्चा है और उसके जो मार्क्स बन रहे हैं, आपको पता ही है जवाहर नवोदय विद्यालय के 100 मार्क्स का पेपर था। उस 100 मार्क्स के पेपर में एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम है राहुल। ठीक, राहुल के बन रहे हैं 98.06 मार्क्स, ठीक है ना। और दूसरा बच्चा एक है दीपक, इसके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 90.60 मार्क्स बन रहे हैं। तो बच्चों, इसमें इस बार 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा हुई है उसमें किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा मतलब ऊपर वाले का होगा या दूसरे वाले का होगा? किसका सिलेक्शन होगा? क्या दोनों के मार्क्स सेम है? ये मैथमेटिक्स का एक फंडा है। मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा आपको, जिससे कि आप भी समझ पाओगे, आपके जो मार्क्स हैं अपने मार्क्स के बारे में समझ पाओगे। बच्चों, आप एक बात समझिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें 3 विषय थे, मैथ, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज, ठीक है ना। इन 3 भाषाओं का पेपर हुआ, 80 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का पेपर था। ठीक, उसमें से जो एक बच्चा था राहुल, उसके आए 98.06 मार्क्स, दीपक उसके आए 98.60 मार्क्स। तो इन दो बच्चों में से किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी लिस्ट में किसका नाम पहले आएगा और किसका नाम बाद में आएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक बात समझिए कि जो ये लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं रुपए में समझाऊं, रुपीज में, तो आपको समझ में आएगी बात। जैसे मैं आपसे कहूं 10 रुपए 50 पैसे, ठीक, और मैं आपसे कहूं 10 रुपए, तो आप बता सकते हो ये क्या है, 10 रुपए 50 पैसे और ये है 10 रुपए 5 पैसे। तो बताइए दोनों में बड़ा कौन है? सिंपल सी बात है, 10 रुपए 50 पैसे बड़ा है और 10 रुपए 5 पैसे छोटा है। उसी प्रकार से जो राहुल है, इसको मिले हैं 98.06 मार्क्स और इसको मिले हैं 98.60 मार्क्स। तो इनमें बड़ा कौन है? दीपक बड़ा है, यानी दीपक का सिलेक्शन का जो चांस है मेरिट लिस्ट में, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको भी बच्चों पता होगा। आपके भी जो मार्क्स आए हैं इसी तरह से आए हुए, ठीक है ना। तो जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, बच्चे कहते हैं मेरा नाम नहीं आ पाया, मैं छट गया, तो बच्चों आप ऐसे ही छटते हो, ठीक है ना। जब मेरिट लिस्ट बनती है ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से एक एक पॉइंट पर सिलेक्शन रुक जाता है और एक एक पॉइंट पे सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सही करने होंगे। बच्चों, बहुत सारी बच्चों के, मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आपने जो ये संभावना बताई है कुछ गलत है, तो उस पर इग्नोर नहीं करता, मैं ध्यान नहीं देता। बशर्ते मैं आपको मैथमेटिक्स के फंडे के हिसाब से बताता हूँ बच्चों, आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से ही मैंने चीज समझाया, ठीक है ना। तो ये ओबीसी के बारे में था। ऐसे ही एससी कैटेगरी के बारे में भी है, ठीक है ना, एससी कैटेगरी के बारे में भी है, तो ऐसे ही एसटी कैटेगरी के बारे में भी है, और ऐसे ही अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में भी होगा। तो बच्चों, आपको कुछ ध्यान, मतलब आपको देना है, इस वीडियो को आप देखिए और अपने माता पिता के साथ डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने और दोस्तों के साथ, और बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी।